दोस्तों, एक बच्चे के हाथ में 2 एप्पल्स थे। उसके पापा सामने से आए और उससे बोले कि बेटा मुझे एक एप्पल दे दो। ये सुनते ही बेटे ने दोनों एप्पल्स को बाइट कर लिया। एक बाइट इस एप्पल से और एक बाइट दूसरे एप्पल का ले लिया। ये देखते ही पापा हैरान रह गए, सोच में पड़ गए कि मेरा बेटा पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या होगा इसके साथ आगे चल के। ये सब सोच ही रहे थे कि बेटा आगे आया और बोला, पापा ये वाला एप्पल ले लो, ये ज़्यादा मीठा है। देखा आप लोगों ने, हम लोग कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ फोबिया में। ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा था। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 मार्कर की वेटेज में अक्सर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सेज कि प्रूव करिए कि tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, और आपको इसको प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा के बराबर। ठीक है, जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बच्चे सॉल्विंग LHS। हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो LHS को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और ये एज इट इज प्लस का कॉट थीटा होल अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग कि tan थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूँ और होल अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, ये प्लस का साइन आ गया। कॉट थीटा को हमने कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख दिया, होल अपॉन में ये 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ही रहेगा, होल अपॉन में यहाँ एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया बच्चे साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, प्लस का यहाँ भी कुछ ऐसी होगा। पहले तो हम कॉस थीटा ओवर में साइन थीटा को एज इट इज रहने देंगे, होल अपॉन में ये हो जाएगा बच्चे हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लेके, जब कुछ नहीं है तो नीचे 1 मानते हैं, कुछ नहीं है तो नीचे 1 मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। ठीक है, अब जब हम लोग बच्चे इसको आगे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 2 रैशनल नंबर्स, ये p/q है, ये a/b है, जब डिवाइड होते हैं तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो रेसिप्रोकल होके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा विच इज मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, और प्लस में ये ऐसे रहेगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल अपॉन में, अब ये अपॉन तो यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये चीज़ आपकी आनी नहीं है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल होकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई सॉरी। ठीक है, तो ये कॉस थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसे आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत आया हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चे, ध्यान से देखो, साइन को साइन से किया साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज रखना आप। ठीक है, साइन को साइन से किया तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये एज इट इज क्या, एज इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है, अब इसको देखिए तो यहाँ आ जाएगा प्लस कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन में नीचे क्या है साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे हम साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज माइनस साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, अब देखिए बच्चे, यहाँ पर जो कॉमन ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम लोगों ने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉस थीटा भी एज इट इज लिख देता हूँ
और इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही रहने देता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये तो एज इट इज़ रहेगा। अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये प्लस वाला साइन माइनस बन जाएगा, साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा और अंदर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों में से माइनस साइन बाहर ले लिया। जब माइनस साइन बाहर लिया तो प्लस माइनस हो गया और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये चीज़ दोनों में कॉमन है, लेकिन डिनोमिनेटर में। तो जब डिनोमिनेटर में ये चीज़ कॉमन है तो 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम लोगों ने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? कॉमन। अब अंदर क्या बचा? ये और ये, यानी अंदर बचा हमारा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये कॉमन बचा हमारा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमारी लगती है। आइडेंटिटी का आप लोग ख़ास ख्याल रखिएगा। जो हमारी यहाँ आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जी हाँ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा क्या होता है? याद है आपको कुछ? जी हाँ, याद तो होगा आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है हमारा ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी। और आगे हम लोग लिखते हैं ए का स्क्वायर। ए हमारा साइन थीटा है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का ए बी यानी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। एक तरफ हो गया। अब ये एज इट इज़ है, इसको यहाँ रख दिया हमने। और होल अपॉन में क्या है? होल अपॉन में हमारा बच्चे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये वाली चीज़ इस पूरी चीज़ से कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो गई। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारा 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ प्रूफ नहीं करनी है। हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं थोड़ा सा रब करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्कर में आता है ये, तो बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से इसे कीजिएगा। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अलग अलग कर दिया हमने। तो ये 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा हो गया और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। हमने अलग अलग कर दिया। 1 के नीचे इसको भी ले लिया और इस पूरे के नीचे फिर इसको दोबारा ले लिया। तो बच्चे 1 अपॉन साइन होता है हमारा कोसिकेंट थीटा और 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सीकेंट थीटा प्लस का। अब जब इसको हमने इसके नीचे लिया तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा साइन थीटा कॉस थीटा, जो पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर बना गया। ठीक है, अब देखिए वो चीज़ प्रूव हो गई आपकी। 1 प्लस कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा इक्वल टू RHS। आया आपको समझ में? तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्कर में आता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम वेटेज इसकी 3 मार्क्स है और मैक्सिमम इसकी वेटेज 4 मार्क्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आइडेंटिटीज इसमें लग रही हैं, इसे इंपॉर्टेंट तरीके से मान के चलिएगा। ठीक है, घर में रहिए, सेफ रहिए। हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।